नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक फिल्म क्लास भी स्वतंत्र में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज आपका लेखपाल का विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि पेट आपका मान्य होगा या नहीं। जो लोग पेट दिए हैं वही फॉर्म डाल सकते हैं या जो लोग नहीं दिए हैं वो भी डाल सकते हैं। परसेंटाइल क्या है, कैसे है, कितने सीट किस वर्ग में आई हुई हैं, कब से शुल्क प्रारंभ कर सकते हैं, जमा करने की ऑनलाइन आवेदन चालू होगा, कब शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, सभी चीज़ के एक साथ समग्र अध्ययन करने के लिए हम लोग तैयार चल रहे हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि लिखा गया है आपका ऑनलाइन आवेदन। ये देखिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 7/1/2022 से आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। यानी कि आवेदन तिथि 7/1/2022 से है। आवेदन ऑनलाइन और शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि आपकी है वह है 28/1/2022 यानी कि 28 जनवरी 2022 तक। उसके बाद आवेदन संशोधन, जैसे किसी का फॉर्म अगर गलत हो जाता है तो 4/2/2022 यानी कि 4 फरवरी 2022 तक उसमें क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए विशेष कथन पे एक बात दी गई हुई है, उसको हम लोग देखते हैं। विशेष कथन पे क्या दिया गया है। विशेष कथन में आपका दिया गया है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष अंतिम व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि जब तक आपकी फीस नहीं जमा हो जाती है तब तक आप आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी क्या है, देखिए अगली जानकारी जो महत्वपूर्ण आपके लिए पेट वालों के लिए। देखिए लिखा गया है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट वाला जो आप पेपर दिए थे स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो पेट में सम्मिलित हुए हैं वही क्या कर सकते हैं, इस आवेदन को भर सकते हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग पेट दिए हैं वही दे सकते हैं। चलिए अगली सूचना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली सूचना हमारी क्या है, देखिए दिया गया है एक चीज़ और। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अन्य किसी के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की एक जानकारी और है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आवेदन करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। श्रेणी आपकी कैटेगरी क्या होती है, संबंधी विवरण भरने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। OTP एक आएगा, मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए उसका। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर जो OTP आएगा उस पर लॉगिन करके आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं और आगे क्या है। देखिए जो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है ना, सबमिट करने के बाद। आगे देखिए देखिए जो हम लोग आवेदन करेंगे SBI का चालान होना चाहिए शुल्क भुगतान के लिए, ठीक है। और अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID डबल वेरिफिकेशन मोड में होगा। आगे देखते हैं क्या है। आप लोग चाहे नेट बैंकिंग से करिए या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और SBI के चालान से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेदन शुल्क क्या क्या ले रहे हैं लोग। अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया फीस कितनी है भैया, तो 25 रुपया है, ठीक है। अन्य पिछड़ा के लिए 25, अनुसूचित जाति के 25, 25, 25। तो आगे बढ़ते हैं क्या है, 1/4
तक उल्लेखित किया गया है इसको। अब आते हैं हम लोग संशोधन में। संशोधन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कह सकते हैं नाम में वर्तनी की गलतियां हो, पिता के वर्तनी में गलती हो, पत्राचार का पता गलत हो, EWS या क्षैतिज के लिए किसी भी आरक्षण के लिए आप लोग गलत भर देते हो तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जेंडर लिंग जो है उसका आप अपना संशोधन करा सकते हैं, लेकिन यह कब तक करा पाएंगे, 4/2/2022 तक ही करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने ग्रेड पे से कितना ग्रेड पे तक है उसकी बात की गई है, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, काफ़ी लंबा चौड़ा निकाले हैं ये लोग, तो उतना हमको देखना नहीं है, मेन टॉपिक हमको देखनी है जो मेन है। आयु सीमा देखिए, आयु सीमा इन्होंने निर्धारित किया हुआ है क्या, 1 जुलाई से 18 साल उनका कंप्लीट होना चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा जो है कितने वर्ष तक है, 40 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा उनकी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनके लिए क्या है, अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट के साथ शर्त के साथ अनुमान्य की जाएगी, यानी कि 3 वर्ष से अधिक वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो 4 भागों में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है भैया। परीक्षा को जो हमारा सिलेबस होगा वह कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो 4 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक होंगे, ठीक है ना। गणित की बात करते हैं, गणित में भी 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे। सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक होंगे। ग्राम समाज एवं विकास में 25 अंक होंगे और 25 प्रश्न होंगे, यानी कि भैया 100 अंक होने चाहिए और 100 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। यानी कि एक बात और आपके सामने आती है निकल कर, क्या 2 घंटे का समय होगा, यानी कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा सिलेबस है उसकी बात करते हैं अब कि क्या क्या किस में आएगा। लिखा गया है उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने, जो प्रश्न का पूर्णांक 1/4 अंक यानी कि 25% होगा। कह सकते हैं क्या कि माइनस मार्किंग जो है लागू हो रही है। अब देखिए पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम पे आते हैं और सामान्य हिंदी की बात करते हैं। लिखा है समास होना चाहिए, समास होगा, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां होंगी, उपकाश के लिए एक शब्द होगा, लोकोक्तियां, मुहावरे होंगे, वाक्य संशोधन होगा, लिंग वचन कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि संबंधी अनेकाधिक शब्द, अप्रतित गद्यांश पे प्रश्न आधारित। सामान्य हिंदी में बहुत बड़ा टॉपिक आपका नहीं है, तो ये टॉपिक आप अपने एक्सीलेंट क्लास में भी स्वतंत्र से पढ़ सकते हैं बेझिझक, और विद गारंटी के साथ 25 में आपका 25 अंक दिलाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गणित की। गणित में देखें, गणित में कई चीज़ें हैं, तो गणित को हम देखने से पहले थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, गणित में देखिए क्या दिया गया है, संख्या पद्धति में आप संख्या पद्धति होना चाहिए, अंकगणित और सांख्यिकी में प्रतिशतता, लाभ हानि, संख्या की आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बटन, समयरी संचयी, बारंबारता, आंकों का निरूपण, दंड, पाई चार्ट, सारी चीज़ें आएंगी भैया। बीजगणित में लघुत्तम समापवर्त होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ होना चाहिए, कहने का मतलब उनका द्विघात समीकरण होना चाहिए, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय होना चाहिए। रेखा गणित में ये लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया, त्रिभुज, आयता वर्ग, आयत वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज। भैया गणित का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान में आप लोग हमारे हिसाब से आप लोग केवल सामान्य ज्ञान का क्या पढ़िए, लूसेंट की तैयारी करिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। विकास, ग्राम समाज एवं विकास की बात कर रहा है भैया, ग्राम समाज एवं विकास में आपका देखिए सारी चीज़ें लगभग वही हैं जो पिछले स्तर पर दी गई थी, पिछले लेखपाल में। ठीक, चलिए देखिए संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना, या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है, यानी कि एक ही दिन में आपका पेपर होगा। अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। माइनस मार्किंग है भैया, माइनस मार्किंग में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी क्या होगी, लागू होगी। तो ध्यान में रखिए, जो प्रश्न आपके सबसे सरल होंगे अगर वो आपके गलत होते हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा घटने की संभावना होगी। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ों को पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए और कोई जानकारी देखते हैं, 11 नंबर पेज तक हम लोग पहुँच गए हैं, कोई और विशेष जानकारी इसमें है।
भैया जाति प्रमाण पत्र बनेगा, जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ये देखिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जो आपके तहसील से बनता है। मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी बनाएंगे, आप वकील से संपर्क करके आप अपने तहसील पे जाकर बनवा सकते हैं। तहसीलदार का भी हो सकता है इसमें हस्ताक्षर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात आपकी है क्या, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। विकलांग लोग जो हैं उनको भी अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा हैंडीकैप का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग होंगे वो भी अपना भैया भरेंगे, प्रमाण पत्र लगाएंगे। कई प्रारूप दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्या और दिया गया है। 18 नंबर पेज पे हम लोग आ गए हैं, 19 नंबर पे। हाँ, EWS वाले लोग भी अपना भैया लगाएंगे क्या, सर्टिफिकेट EWS का बनवा करके, ठीक है ना। बस इतनी सी जानकारी है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। और आपकी हिंदी की क्लास बहुत जल्द लेखपाल के लिए शुरू की जाएगी। किसके लिए शुरू की जाएगी भैया, तो लेखपाल के लिए बहुत जल्दी शुरुआत होगी, ठीक है। लेखपाल के लिए बहुत जल्दी शुरुआत होगी और कोशिश करेंगे कि 25 में से 25 नंबर आपके जो हैं वो क्या हों, सही हो। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर 25 में 25 आप इसमें उठा लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी लगा हुआ है। तो इसी के लिए आप लोग हिंदी पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए अपना यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल में लिखिए एक्सीलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।